नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुई कार्यवाही शुरू। विपक्ष दिखा हमलावर, सुरक्षा को लेकर की माकूल व्यवस्था। सुषमा स्वराज की 71वीं जयंती, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहल। हल्द्वानी में 22 मंडलों से चयनितों का सुषमा स्वराज पुरस्कार से किया जाएगा सम्मान। सातवीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का 92वां स्थापना दिवस। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली और मेरठ से अधिकारियों ने की शिरकत। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला शुरू। झालर और रंग बिरंगी रोशनी से सजा दरबार साहिब। देश विदेश से पहुंची संगत बने इस पल के साक्षी। उत्तराखंड में अचानक बदला मौसम का मिजाज। घाटी में बेमौसमी बर्फबारी से करीब आधे घंटे तक हुई ओलावृष्टि। खड़ी फसल हुई तबाह। अब खबरें विस्तार से। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हो रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू हुई। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज यानी 13 मार्च से आगाज हो गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। इससे पहले गैरसैंण में सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले। मुख्य सचिव और डीजीपी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि आज से उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण में शुरू हो गया है। बजट सत्र से पहले धामी की कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें विपक्ष की रणनीति का सामना करने को लेकर मंथन किया गया। इससे पहले गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र से पहले क्या क्या तैयारियां रहीं और कैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहीं सत्र के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को 4 जोन 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके साथ ही विधानसभा भवन से दिवाली खाल तक धारा 144 लागू की गई है। पूरे क्षेत्र में 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस और प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। संपूर्ण जो विधानसभा क्षेत्र है और इसके आसपास के एरिया को 4 मुख्य जोनों में हमारे द्वारा विभाजित किया गया है और उसमें 7 सेक्टर हैं और सभी में एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी से ऊपर अधिकारी लगाए गए हैं। समस्त क्षेत्र में खासकर विधानसभा से दिवाली खाल का जो एरिया 144 वहाँ पर इम्पोज भी किया गया है, जिसमें विधि विरुद्ध जमाव जो है उसको किसी प्रकार से हम लोग रोकेंगे। 2 जो मुख्य बैरियर्स हैं उसमें जंगल चट्टी और दुखतमा में, वहाँ पर हम लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक जो जुलूस है, प्रदर्शन है, उसकी अनुमति दी गई है और उसके लिए हम लोग लगातार इनसे वार्ता भी कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गैरसैंण विधानसभा से बाहर हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, आज उत्तराखंड का जो बजट सत्र है उसका आगाज हो गया है। गैरसैंण में ये बजट सत्र रखा जा रहा है, क्या कुछ आज सदन में देखने को मिल रहा है?
चाहूंगा उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन आज है। अब बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, राज्यपाल का अभिभाषण सदन में शुरू हो चुका है। लेकिन आज के सिनेरियो की बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है और गैरसैंण के कुछ दूरी पर है ये भराड़ीसैंण। भराड़ीसैंण विधानसभा में इस बार का बजट सत्र जो आहूत किया गया है, उस बजट सत्र में जब विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो कांग्रेस के विधायकों ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति करी। इसके अलावा क्योंकि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बकायदा आज जब राज्यपाल का अभिभाषण होने से पहले वो बकायदा इस प्रांगण में पहुंचे, यहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और उन्होंने बतौर राज्यपाल भराड़ीसैंण विधानसभा में पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर लिया है। यानी इस बार का जो बजट सत्र है उसका हंगामेदार देखने को मिला है। सदन में बकायदा राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है लेकिन विपक्ष वेल में आकर के प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो या महंगाई या बेरोजगारी के मुद्दे पर हो। विपक्ष तमाम खुल करके सड़क से लेकर सदन के अंदर प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर पहले जहां पर बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस ने विधानसभा के रोड पर आने से रोका हुआ है, वहां पर भी प्रदर्शन विपक्ष की ओर से आज आह्वान किया गया है कि विधानसभा घेराव किया जाएगा, यानी उनको वहीं तक आने दिया जाएगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इस बार का जो सदन है वो खास रहने वाला इसलिए भी है कि जो इस साल का जो सिनेरियो होगा, जो बजट होगा, वो इस सदन में पारित कराया जाएगा। पहले सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसको पास कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, उसके बाद 2025 जो उत्तराखंड 25 साल का होगा वो भी सिनेरियो इसमें बनेगा। और इसके अलावा इस बजट में सीधे तौर पर युवा मुख्यमंत्री की छाप पूरे प्रदेश स्तरीय पर किस प्रकार से किसानों को लाभ मिलेगा, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, महिला स्वयं सहायता समूह को किस प्रकार का फायदा दिया जाएगा या प्रशासनिक अमले को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, तो इसको लेकर के इस बजट में छाप देखी जा सकती है। कुल मिलाकर के विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है, क्योंकि विपक्ष का धर्म है कि विपक्ष को जनता की आवाज को बुलंद करना और सरकार का कर्तव्य है कि किस तरीके से विपक्ष की जो आवाज है उसको भी सुना जाए, जनता की जो मांग है उसको भी पूरा किया जाए। अब सदन पूरे तरीके से हंगामेदार देखने को मिलेगा, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो चुका है। इस वक्त के सदन की अगर हम कार्रवाई की बात करें, जी एसएन पंत, जो सदन के बाहर जो है वो कांग्रेस का भी एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। धारा 144 लगा दी गई है। उसके बाद भी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही गैरसैंण विधानसभा के बाहर जो कांग्रेस है वो हंगामेदार दिखाई दे रहा है। क्या कुछ व्यवस्था की गई है? किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है विधानसभा के बाहर से? बिल्कुल, देखिए सुनिधि, ये भी बताना चाहूंगा कांग्रेस के विधायक जब यहाँ पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है उन्होंने तमाम मुद्दों को सदन के अंदर तो रखना ही था, लेकिन सड़क पर भी उन्होंने मीडिया के जरिए ये बताने का प्रयास किया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सदन को घेरने का प्रयास किया जाएगा। सदन के पटल पर तमाम तरीके के सवाल उठाए जाएंगे जिस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो गैरसैंण का घेराव करेंगे, जिनको बैरिकेडिंग लगा करके पहले ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत रोका जाएगा। तो ये तमाम व्यवस्था कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरीके से सदन में पहुंचने से पहले गेट पर उन्होंने सरकार के खिलाफ मुखालफत की, प्रदर्शन किया, हंगामा किया। अब सदन में जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है तो उस दौरान भी विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। दरअसल विरोध करने के पीछे विपक्ष के विधायकों की दलील यह है कि सरकार का जो मुखौटा होता है वो राज्यपाल के अभिभाषण में दिखता है और सरकार झूठ बोल रही है। अभिभाषण में उन तमाम बातों को जिक्र करने के लिए रखा गया है। अगर सरकार वाकई में चाहती है तो उन तमाम बातों पर सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए, अपने स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इस बात को लेकर विपक्ष ने जरूर हंगामा किया है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। विपक्ष ने विधानसभा के गेट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया।
हल्द्वानी में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए एनजीओ के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। महिलाओं को सुषमा स्वराज जयंती के उपलक्ष्य में सुषमा स्वराज पुरस्कार देने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 22 मंडलों से महिलाओं को चयनित कर 14 मार्च को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहेंगे। इसकी जो हमारी प्रथम महिला थी सुषमा स्वराज जी, हमारे उनके उपलक्ष्य में, उनकी जयंती जो आने वाली है उसके उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा है सुषमा स्वराज पुरस्कार। उसमें हम उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत श्रेष्ठ काम करे हैं, जैसे स्वरोजगार अपना स्वरोजगार चला रही हैं और खेल के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो उसके लिए हम लोग उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
आप सभी का फिर से स्वागत है। 7वीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने अपने 92वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को देहरादून में धूमधाम से मनाया। वहीं इसी कार्यक्रम में दिल्ली और मेरठ से अधिकारियों ने शिरकत किया। वहीं रिटायर्ड कैप्टन दिनेश प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं उनसे मिलना जुलना और बच्चों को अपने इतिहास से रूबरू कराना है, ताकि बच्चे जो देश के भविष्य को होते हैं वह आगे आकर देश की रक्षा करने के लिए उत्सुक हों। राइफल से मैंने 28 साल भारतीय सेना में नौकरी की और जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का मैं एक नुमाइंदा हूं, जो कि आज 7 जैकेट पे मैं 92 साल हम लोग इसका सालगिरह बनाने जा रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर हमारे जो अधिकारी हैं वो दिल्ली और मेरठ से आए हुए हैं, क्योंकि बाकी अधिकारियों को इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पर आए और समय दे सके। इस वजह से हमने 2 ही हमारे अधिकारी साहब आए। बाकी हमारे जो देहरादून के जितने भी हमारा जो स्टाफ है वो यहाँ पर आया है और हम हर्षोल्लास के साथ इस अवसर को मनाते हैं। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला श्री गुरुराम राय दरबार साहिब में 86 फीट ऊंचे और 30 फीट मोटाई वाले झंडी जी के आरोहण के साथ शुरू हो गया। इस पल के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से पहुंचे संगत से दरबार साहिब परिसर पैक हो गया है। दरबार साहिब को झालर और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। वहीं दोपहर 2 से शाम 5 बजे के बीच दरबार साहिब के सज्जादा गद्दीनशीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में झंडी जी का आरोहण हुआ। हमारी कोशिश है कि हर साल हम संगतों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं जुटाते रहते हैं। इस बार हमने एक बड़ा लंगर हॉल बनाया है जिसमें 3000 संगतें एक साथ जो है भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। तो दरबार साहिब के जो भित्ति चित्र हैं ये बहुत ही अनोखे हैं और भारतवर्ष में ऐसे भित्ति चित्र कहीं नहीं बने, तो उनके संरक्षण का काम हम कर रहे हैं। उनको हमने रेस्टोरेशन किया है। तो चलिए आपको लाइव ले चलते उत्तराखंड विधानसभा सत्र की ओर, जहां राज्यपाल का अभिभाषण जारी है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय से आच्छादित किया गया है तथा 4011 गौों को ODF प्लस किया गया है। तीर्थ यात्रियों को की सुविधा हेतु चारधाम यात्रा मार्ग पर 31 वाटर ATM एवं 60 वाटर प्यूरिफायर अधिष्ठापित किए गए हैं। सूखा प्रवहन व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1,09,044 परिवारों को नल संयोजन प्रदान किए गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा राज्य की छोटी नदियों एवं घाट गदेरों में जल संवर्धन तथा जल संरक्षण एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूजल स्तर में वृद्धि के लिए चेक डैम, स्टीप डैम के निर्माण हेतु वृहद मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। राज्य में प्राकृतिक स्रोतों के पुनर्जीवीकरण एवं वर्षा जल का पेयजल तथा सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराए गए हैं, जिनमें पिथौरागढ़ शहर को पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने के लिए थरकोट बैराज एवं चंपावत जिले के लोहाघाट शहर में कोलीडेक झील का निर्माण किया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना PM कुसुम के अधीन किसानों के डीजल संचालित पंप सेटों को सोलर पंप सेटों के परिवर्तित किए जाने का कार्य गतिमान है। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग पिटकुल विद्युत पारेषण उपलब्धता 99.67%, पारेषण हानियों लाइन लॉस 1.02% व क्रेडिट रेटिंग A+ के आधार पर देश की सर्वोत्तम पारेषण यूटिलिटी में से एक है। 82 देहरादून लाइन
चीला नजीबाबाद लाइन एवं पदार्थों उपकेंद्र का निर्माण इत्यादि 3 महत्वपूर्ण कार्यों पर कार्रवाई गतिमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार वर्ष 2030 तक कुल 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा एवं वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य में नई सोलर पॉलिसी पर कार्रवाई गतिमान है। 120 मेगावाट क्षमता की 82 जल विद्युत परियोजना परिचालित की जा चुकी है। 300 मेगावाट की लखवाड़ परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य में जल विद्युत परियोजना के त्वरित विकास एवं प्रोत्साहन, रोजगार एवं निवेश वृद्धि हेतु नई ऊर्जा नीति प्रभावी करते हुए संभावित विकासकर्ताओं को प्रक्रियात्मक एवं विभिन्न मदों में छूट अनुमय की गई है। नई जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु THDCIL एवं UJVN लिमिटेड के माध्यम संयुक्त उपकरण का गठन किया गया है। श्री केदारनाथ जी धाम को निर्बाध एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु सोनप्रयाग में 2-3 MVA 3311 kV उप संस्थान 2-3 MVA की स्थापना की गई है। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिए जाने एवं समयबद्ध राजस्व वसूली हेतु निर्धारित अवधि में भुगतान कर उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई है। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन तथा अन्य प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस कर्नाटका मॉडल की राज्य के चिन्हित 26-20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न उद्योग समूहों की सहायता से लागू किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। विदेशों में उपलब्ध खबर जनपद उत्तरकाशी के गाजरा क्षेत्र में अचानक बेमौसमी बर्फबारी हुई। यहां देर शाम अचानक बदले मौसम ने घाटी में करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक ओलावृष्टि की है। इससे पूरी घाटी ओलों से पट गई। ओले पड़ने से पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बेमौसम ओले और बर्फबारी ने खड़ी फसल को तबाह कर दिया। की बारिश और ओले से एकदम पूरी बारिश हुई, उसके बाद ओले भी गिरे और ओले गिरने से जो है गाजना क्षेत्र में जो है लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे लोगों ने आलू की खेती की हुई है, उसमें भी भाई बहुत क्षति हुई और धनिया, लहसुन, प्याज आदि काफ़ी चीज़ों का जो है लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। सरसों की भी आजकल जो है खेती शुरू हो चुकी है, जो अब तैयार हो गई है, वो भी काफ़ी खराब हो चुकी है। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुई कार्यवाही शुरू। विपक्ष दिखा हमलावर, सुरक्षा को लेकर की माकूल व्यवस्था। सुषमा स्वराज की 71वीं जयंती। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहल। हल्द्वानी में 22 मंडलों से चयनितों का सुषमा स्वराज पुरस्कार से किया जाएगा सम्मान। सातवीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का 92वां स्थापना दिवस। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली और मेरठ अधिकारियों ने की शिरकत। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला शुरू। झालर और रंग बिरंगी रोशनी से सजा दरबार साहिब। देश विदेश से पहुंची संगत बने इस पल के साक्षी।
उत्तराखंड में अचानक बदला मौसम का मिजाज। घाटी में बेमौसमी बर्फबारी से करीब आधे घंटे तक हुई ओलावृष्टि। खड़ी फसल हुई तबाह। फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना रिलेवेंट पूछे, इससे कोई अलग प्रश्न हो जाएगा। नहीं, इसी से रिलेटेड पैसा का ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न प्लीज आप पढ़े प्रश्न। चलिए ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेती हूँ। मैं आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी संस्थाएं पिछले 5 साल में सिर्फ 17 संस्थाएं पंजीकृत हुई हैं और उन 17 संस्थाओं में 746 ही हैं, और अभी तक जब से ये खादी का प्रावधान हुआ है, ये संस्थाओं का पंजीयन हुआ है, तब से लेकर के अब तक माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखेंगे प्रश्न के उत्तर में सिर्फ 167 संस्थाएं ही अभी तक हैं। मतलब 7 करोड़ की आबादी में 167 संस्थाएं हैं और जो नियोजित हैं लोग वो 16,875 ही हैं। तो क्या सरकार कोई स्कीम ला करके ये खादी संस्थाओं के पंजीकरण बढ़े, लोग इसके काम में जुटे, इसलिए कोई स्कीम लाने का विचार करती है? इस नियोजन को कोई किसी प्रकार से बढ़ाया जाए जिस तरह से केंद्र सरकार एमएसएमई में PIL स्कीम ले, क्या उसी तरह से? मैं यही बोलना चाह रही हूँ। प्रश्न हो गया मान हाँ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये जो संस्थाएं बनाई जाती हैं, ये जो नवीन समितियों द्वारा खादी ग्रामोद्योग खादी का प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और इसमें भारत सरकार के जरिए नई दिल्ली के पास में हमारी जो संस्थाएं हैं कई पेंडिंग पड़ी हैं, वहां से भारत सरकार हमें अनुमति देती